सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के सूत्र की स्थापना कीजिए। मैक्सिमम हाइट फॉर प्रोजेक्टाइल, मतलब आप जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई तक जाती है, तो वो ऊंचाई का मान हम फार्मूले के रूप में डेराइव करेंगे, उसको हम स्थापना करेंगे। यानी अधिकतम ऊंचाई के लिए हम सूत्र की स्थापना करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अधिकतम ऊंचाई कैसे हम ज्ञात करेंगे कि मान लो किसी वस्तु को हमने ऊपर फेंका है, ये जो गति होती है जब हम ऊपर फेंकते हैं ऊर्ध्वाधर, जैसा ऊपर ठीक ऊपर न फेंकते, किसी अन्य दिशा में फेंकते, इस दिशा में फेंकते हैं, तो क्या होता है कि वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक जाती है और वहां से वो नीचे गिरने लगती है और अंत में पृथ्वी तल से टकरा जाती है। तो ये जो गति होती है, इस गति को हम प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेपण गति कहते हैं। अब अपने को ये हाइट निकालना कि पृथ्वी के तल से ये कितनी हाइट होगी, ये हाइट अपने को फाइंड करना है। तो होता क्या है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकते हैं तो धीरे 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 उसका जो ऊर्ध्वाधर वेग होता है, जो वाई डायरेक्शन का वेग होता है, जिसको हम वर्टिकल वेलोसिटी बोलते हैं, वाई डायरेक्शन का जो वेग होता है, जिसको हम क्या कंसीडर करते हैं, यू साइन थीटा। ये जो वाला वेग होता है ऊपर वाला यू साइन थीटा, और ये एक्स डायरेक्शन का जो वेग होता है इसको हम यू कॉस थीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाती है उसका जो साइन थीटा का मान धीरे धीरे कम होता जाता है, यू साइन थीटा का मान, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिस पर यू साइन थीटा का मान 0 हो जाता है। वो कौन सी स्थिति होगी, जब यहाँ पर हम ऊपर की बात करेंगे तब। यानी जो वाई डायरेक्शन का जो वेग होगा यू वाई, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं या यू से हम प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ जाते जाते उसका वेग क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, मैक्सिमम हाइट पर, अधिकतम ऊंचाई पर। उसके बाद वस्तु क्या होगी, वापस नीचे गिरने लगती है। तो एक चीज नोट कर लेना कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो धीरे 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 उसका जो ऊर्ध्वाधर वेग होता है, वर्टिकल वाई डायरेक्शन का, वो वेग कम होने लगता है और एक स्थिति पर, अधिकतम ऊंचाई पर, उस वेग का मान 0 हो जाता है। उसके बाद में वस्तु पृथ्वी तल की ओर, नीचे की ओर वो गिरने लगती है। तो जैसे हमने इसको यहाँ से फेंका तो वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक स्थिति पर वेग 0 हो जाएगा। कौन सा है, वाई डायरेक्शन का। फिर उसके बाद ऊपर नहीं जाएगी, वाई डायरेक्शन मतलब ऊपर वाला है, ऊपर नहीं जाएगी, वो जो है फिर वापस नीचे गिरने लगेगी। लेकिन जो एक्स डायरेक्शन का वेग होगा वो हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक चीज नोट कर लेना, जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वाई डायरेक्शन का, यानी जो ऊपर वाला वेग होता है जिसको हम वाई डायरेक्शन बोलते हैं या ऊर्ध्वाधर दिशा बोलते हैं, उसका वेग धीरे धीरे कम होता जाता है और अधिकतम ऊंचाई वो 0 हो जाएगा। उस 0 वेग के बाद वापस वस्तु नीचे गिरने लगेगी और पृथ्वी तल से वो टकराएगी। तो यू कॉस थीटा हमेशा कांस्टेंट होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ जो वेग चेंज होता है वो यू साइन थीटा, जो कि वाई डायरेक्शन का वेग होता है, वो हमारे पास चेंज होता है। अब हमारे पास मान लो कि जैसे ये वस्तु को हमने यहाँ से फेंका, तो ये गई और इस तरह से ये पथ पर गति करते हुए आगे बढ़ती है। ये जो पथ होता है, ये पथ परवलयाकार पथ होता है। इसको हमने प्रूव भी किया, सिद्ध भी किया कि जो हम कहते हैं तो ये वस्तु की गति का जो पथ होता है वो परवलय के आकार का होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। अब अपन इसकी अधिकतम हाइट का मान निकालेंगे या हाइट निकालेंगे। तो एक चीज नोट कर लेना कि वस्तु जैसे जैसे ऊपर जाती है उसका वेग कम होता जाता है और अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग का मान 0 हो जाता है, अंतिम वेग 0 हो जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग जो होता है वो 0 हो जाता है। कौन सा वेग, वाई डायरेक्शन का। वाई डायरेक्शन का वेग कौन सा होगा, ये यहाँ पे जाता है, ये वाई डायरेक्शन में तो ऊपर वाला। तो हमारे पास जो गति का पहला समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है गति का। और इस समीकरण का हम उपयोग करेंगे कि वाई डायरेक्शन के लिए इसको हम लागू करें तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई जो होता है अंतिम वेग, वी वाई मतलब वाई डायरेक्शन का वेग, यहाँ पर जाते जाते वेग क्या रहता है, 0 हो जाता है। तो ये जो वेग यहाँ पे जो है ये वी वाई का मान है, यू साइन थीटा जो होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। वाई डायरेक्शन का वेग 0 होता है। एक्स डायरेक्शन का वेग हमेशा रहेगा यू कॉस थीटा। कहीं पे भी ले लो
तो हमेशा यू cos थीटा रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो y डायरेक्शन का जो वेग होता है, जो कि अंतिम वेग कहलाता है, यहाँ पे जाते जाते वी वाई का मान 0 हो जाएगा। अब y डायरेक्शन ये 0 हमारे पास, वी वाई का मान 0 है, यू वाई मतलब y दिशा में प्रारंभिक वेग, y दिशा में प्रारंभिक वेग कौन सा, ये ऊपर वाला, तो इसका मान u sin थीटा हमारे पास, u sin थीटा। जब भी हम y दिशा की बात करेंगे तो u sin थीटा लिखना। a y मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी नीचे की ओर आकर्षित करती है और वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, तो दोनों की दिशा विपरीत होती है। इसलिए यहाँ पर हम ए वाई का मान, जो त्वरण का मान लगाएंगे वो माइनस जी लिखेंगे, जी टी। तो एक चीज नोट कर लेना, जब भी किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकते हैं तो त्वरण एक्सेलरेशन माइनस जी लिखना है, और यदि ऊपर से नीचे फेंकते तो प्लस जी, नीचे से ऊपर फेंकते तो माइनस जी। बस इस चीज़ को ध्यान रखना। माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम पृथ्वी तल से वस्तु को ऊपर फेंकते हैं और पृथ्वी क्या करती है, उसको नीचे की ओर आकर्षित करती है, इसलिए जी के स्थान पर माइनस जी लिखना है। तो यहाँ से हम टी का मान निकालेंगे, जी टी को इधर जाएंगे तो जी टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा यू साइन थीटा, या टी इक्वल टू हमारे पास में मान आ जाएगा टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमने टाइम निकाल लिया कि यहाँ तक जाने का टाइम निकाल लिया, यहाँ से हमने देखा यहाँ तक जाते जाते कितना टाइम लगता है, यू साइन थीटा अपॉन जी, ये इसका टाइम हो गया। अब अपने को ये हाइट निकालना, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालना, तो हाइट के लिए हम गति के दूसरे समीकरण का उपयोग करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड का उपयोग करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमने पढ़ रखी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब अपने को हाइट निकालना और सरफेस से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसकी हाइट के बराबर। ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट ले रखा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमने हाइट मान रखी, एच के इक्वल मान रखा, तो इसको हम एच लिख देंगे, एच इक्वल टू कौन सा डायरेक्शन का वेग, यू वाई डायरेक्शन का वेग, टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। अभी हम केवल वाई डायरेक्शन की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि वस्तु को हमने कहाँ फेंका, ऊपर की ओर, इसलिए जब भी हम ऊपर की ऊंचाई की बात करते हैं, हाइट की, तो केवल वाई डायरेक्शन को कंसिडर करना, उसी को हम लेंगे। बाकी एक्स डायरेक्शन के में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वस्तु को हमने ऊपर फेंका, ऊपर जब भी बात आती है तो वाई डायरेक्शन, और यदि ऐसी बात करते क्षैतिज हॉरिजॉन्टल की तो एक्स डायरेक्शन से होगी। तो यू वाई का मान, यू वाई मतलब वाई डायरेक्शन का वेग, ये वाई डायरेक्शन का वेग होता यू साइन थीटा, और ये एक्स डायरेक्शन का होता यू कास थीटा। तो अब हमारे पास में वाई डायरेक्शन का वेग क्या, यू साइन थीटा है, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, यू साइन थीटा पुट कर देंगे, यू वाई की जगह एच इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई। फिर ए वाई का मान माइनस जी रखना, क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं और पृथ्वी उसको नीचे की ओर आकर्षित कर रही है, तो माइनस साइन आएगा यहाँ पर, माइनस जी टी का स्क्वायर। तो h इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा, h इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये टी का जो माइनस हमने यहाँ कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, गुणा कर लिया, माइनस इक्वल टू जी टी का स्क्वायर। अब टी का मान अभी अपन ने यहाँ से ज्ञात किया था, टी का मान यू साइन थीटा बटे जी, टी इक्वल टू यू साइन थीटा पान जी, ये मान हम टी की जगह पुट कर देंगे, यू साइन थीटा पान जी, एच बराबर यू साइन थीटा, ऐसे लिखना, इस टी की जगह यू साइन थीटा पान जी लिखना, टी का मान माइनस 1/2 जी को ऐसे लिखना, टी की जगह यू साइन थीटा पान जी लिख देंगे और इसका स्क्वायर लिख देंगे, इसका स्क्वायर। तो h इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस, एक जी से जी कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो ऊपर एक यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये स्क्वायर होगा, पूरा जी का स्क्वायर होगा, या ध्यान रखना ये जी का स्क्वायर होगा, उस जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 एक जी नीचे बच जाएगा हमारे पास, जी बच जाएगा, जी बच जाएगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी दोनों में, तो क्या करा था, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया हमने, टू जी को एलसीएम ले लिया,
जी है या टू जी एलसीएम आए तो जी से जी के अंदर टू बचा, टू का मल्टीप्लाई ऊपर, टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से एक यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। तो इस तरह से एच का मान हमारे पास फाइनल आ जाएगा एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ये मैक्सिमम हाइट होगी जहाँ तक ये प्रोजेक्टाइल क्या रख सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, जा सकता है, अधिकतम ऊंचाई तक ये जा सकता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि साइन थीटा की वैल्यू थीटा इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री में होगी। साइन थीटा और कॉस थीटा की अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे भी साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 यदि पुट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अधिकतम मैक्सिमम हाइट के लिए, तो थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन साइन थीटा इक्वल टू रूट 1, यानी 1 ही होगा, यानी साइन 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन 90 के, साइन 1 की वैल्यू साइन 90 होती है, तो साइन 90 से 90 कैंसिल, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी आपको यदि एक मैक्सिमम चाहिए, अधिकतम ऊंचाई तक किसी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को, वस्तु को फेंकना, तो कितने एंगल से हम फेंकेंगे 90 डिग्री, मतलब सीधा ऊपर फेंकेंगे, वर्टिकल, अर्थ सरफेस से सीधा ऊपर फेंकते हैं। ये अर्थ सरफेस वाला एंगल है, मतलब सरफेस है ओरिजेंटल, और ये हमारे पास में वर्टिकल होती है। तो इस तरह से सीधा ऊपर फेंकना है इसको, इस तरह से, ऐसा जैसे यहाँ का ऑब्जेक्ट को हमने फेंका सीधा ऊपर, ये तो ये भी ऐसा फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा 90 डिग्री के एंगल से। इस अर्थ सरफेस से 90 डिग्री के एंगल से यदि अपन ऊपर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई तक जाता है। तो अपने पास यदि प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम हाइट तक फेंकने के लिए एंगल का मान कितना हो, कोण का मान, तो 90 डिग्री, यानी किसी वस्तु को 90 डिग्री से सीधे ऊपर फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी। तो इस तरह से ये अधिकतम ऊंचाई के फार्मूला होता है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यदि इसमें h मैक्सिमम पूछा जाए, h मैक्सिमम, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर देना, यानी यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जब भी साइन थीटा आ जाए या कॉस थीटा आ जाए और उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो उसको 1 पुट कर देना और साइन थीटा को हटा देना, तो ये हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये हमारे पास अधिकतम ऊंचाई के सूत्र की स्थापना हो जाएगी। तो करना क्या है कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका वेग कम हो जाता है और अंत में जाके अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग 0 हो जाता है। तो गति का हमने पहला समीकरण उपयोग किया है कि अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो y वाला अंतिम वेग होता है यहाँ पर क्या कहते हैं, वी वाई का मान 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट कर दिया। यू वाई डायरेक्शन का वेग, ये y डायरेक्शन का वेग यू साइन थीटा है, तो यू साइन थीटा ए वाई को माइनस जी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं, प्रत्युष को नीचे की ओर आकर्षित कर रही है, इसलिए ए वाई की जगह माइनस जी रख दिया। तो यहाँ से इसको जी टी को इधर ले आया, तो यू साइन थीटा इक्वल टू जी टी हो गया। यहाँ से टी की वैल्यू नीचे फाइंड कर लेंगे, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब हम ये अधिकतम हाइट निकालना, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए गति का दूसरा समीकरण लगा दें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको वाई डायरेक्शन के लिए लगाना। विस्थापन कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना माना हमने, अर्थ सरफेस से एच, ये एच डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का एच डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने एच मान लिया डिस्प्लेसमेंट को, तो यहाँ एच पुट कर दिया। यू वाई डायरेक्शन का वेग, ये वाई डायरेक्शन का वेग हमेशा यू साइन थीटा रखना, ऊपर वाला यू साइन थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल पूछे तो यू कॉस थीटा। तो अभी हम वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यू साइन थीटा इंटू टी, ए वाई की माइनस जी, टी का स्क्वायर। अब टी की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है यहाँ पर, टी की वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो इस टी की जगह हम इस टी की जगह यू साइन थीटा अपॉन जी पुट कर दिया, टी की वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी, और इस टी की जगह यू साइन थीटा अपॉन जी पुट कर दिया इसकी जगह, तो ये टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लिया, है, तो जी से जे कैंसिल हो जाएगा, जी नीचे बच जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे, तो लास्ट में आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आएगा। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसको 1 के इक्वल पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन 1 90 डिग्री में होता है, तो इसको हम साइन 90 लिख देंगे, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री।
यानी किसी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना है तो एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, तब वो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हम वो सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।